स्टार्ट करते हैं आज बायोलॉजी की जो एमसीक्यूज है। पहला नंबर दिया हुआ है, सपोर्टिंग ए न्यूट्रिटिव सेल्स फाउंड इन द ब्रेन्स आर न्यूरोग्लियल सेल्स। ऑप्शन बी, क्योंकि नर्वस सिस्टम दो किस्म के सेल से बना हुआ है, एक न्यूरॉन और एक न्यूरोग्लियल सेल है। सो न्यूरोग्लियल सेल जो है ये सपोर्ट करते हैं, इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, और जिसमें श्वान सेल्स भी इन न्यूरोग्लियल सेल्स में कंसिडर किया जाता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेकेंड दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट एज ए न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर नर्वस सिस्टम में होते हैं। बाज ऐसे हार्मोन्स है कि वो भी एज ए न्यूरोट्रांसमीटर काम करते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पे एक दिया हुआ है एपिनेफ्रिन हार्मोन है, एड्रिनल मेडुला रिलीज कर रहा है, लेकिन एज ए न्यूरोट्रांसमीटर भी काम करता है। लेकिन कॉर्टिसोन जो है, कॉर्टिसोन ये हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे काम नहीं करते, ये जस्ट हार्मोन्स है जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स रिलीज करता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। थर्ड दिया हुआ है, डैश इज अ क्विक रिस्पांस टू द स्टिमुलस दैट पासेस द ब्रेन। रिफ्लेक्स एक्शन हमारे पास एक क्विक रिस्पांस होता है, और उसकी फिर कई एग्जांपल है, जस्ट लाइक नी जर्क जो है उसी में आता है, सो विथड्रॉल ऑफ द हैंड उसी में आता है, ब्लिंकिंग ऑफ आई उसी में आती है। सो ऑप्शन ए, जो कि ब्रेन को बाद में जब फंक्शन कंप्लीट हो जाए फिर उसके बाद उसको इन्फॉर्म किया जाता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। फोर्थ, द cerebellum is located between the cerebrum and the brain stem in the back of the head at help। cerebellum का काम क्या होता है? cerebellum का काम होता है बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। क्यों बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन? क्योंकि असल में एक है cerebrum और एक है cerebellum, दोनों में फर्क है। सेरेब्यूलम आपके स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करता है, स्केलेटल मसल्स की वजह से तो आप अपना बैलेंस बरकरार रखेंगे। सो इस वजह से एमसीक्यू फिफ्थ ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिफ्थ पे आते हैं, व्हाट कनेक्ट टू हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन। दोनों को कौन कनेक्ट कर रहा है? कॉर्पस कलोसम जो है वो राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर को आपस में कनेक्ट कर रहा है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सिक्स पे आते हैं, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कनेक्टेड विद द रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है वो आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी कंट्रोल कर रहा है, इसके अलावा ये वाटर लेवल भी कंट्रोल कर रहा है, इसके अलावा सेंस ऑफ हंगर, सेंस ऑफ थर्स्ट ये भी कंट्रोल कर रहा है, और इनके अलावा ये कुछ हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है। इसमें एक एडीएच है और एक है ऑक्सीटोसिन जो कि पोस्टीरियर लोब्स को स्टोर करता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सेवन पे आते हैं, हाइंड ब्रेन कंटेन थ्री मेजर पार्ट्स, पोन्स, सेरेब्यूलम और मेडुला ओब्लांगेटा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 8 पे आते हैं, व्हाट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन? सेरेब्रम जो है सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 9, हाइपोथैलेमस इज द पार्ट ऑफ, सो दैट्स अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। फोर ब्रेन की दो पार्ट्स है, एक है टेलेंसिफालन और एक है डायंसिफालन। टेलेंसिफालन में फिर दो पार्ट्स है, अल्फेक्टरी बल्ब्स और सेरेब्रम। डायंसिफालन की चार पार्ट्स है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एमिग्डाला, हाइपोकैम्पस। एग्जीक्यूटिव 10 पे आते हैं, हार्मोन प्रोड्यूस इन हाइपोथैलेमस आर, वही जो बात मैंने पहले ही आप लोगों को बता दी, वही जो बात यहाँ पे पूछी गई है। सो दे प्रोड्यूस ऑक्सीटोसिन एंटी डायरेटिक हार्मोन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 11th, this was the name of the ship in which Darwin sailed around the world, HMS Her Majesty ship. So option B is correct। 12th, this fitness was the fitness referred by the Darwins for the natural selection, reproductive fitness, क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस होते हैं अपनी नस्ल को मेंटेन करते हैं, आगे वो जो है ट्रांसफर होते हैं, अपना हेरिडिटरी मटेरियल मुंतकिल कर लेते हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 13, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ? ओरिजिन ऑफ लाइफ अगर देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए कि जहां पे पानी है वहां पे जिंदगी है, जहां पे पानी नहीं है वहां पे जिंदगी भी नहीं होती। सो वाटर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। और एवोल्यूशन का मोस्टली बिलीव यही है कि लाइफ जो है वो वाटर से ही ओरिजिनेट्स हुई है, वहां से जो उसकी शुरुआत हुई है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए 13A। 13A। 14, which among the compounds were formed during the origin of life? So स्टार्ट में कौन सा कंपाउंड? न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स के साथ प्रोटीन, सो न्यूक्लियोप्रोटीन बना, सो जिससे आगे जो है वो लाइफ शुरुआत हुई। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 15, लाइफ फर्स्ट ओरिजिनेट्स इन वाटर,
सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आप लोगों के एवोल्यूशन के उसमें इंट्रोडक्शन में 4 थ्योरी का जिक्र हुआ है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन और बायोकेमिकल एवोल्यूशन, कॉस्मोजोन्स, और एक हमारे पास है एक है बायोकेमिकल एवोल्यूशन, स्पॉन्टेनियस जनरेशन, कॉस्मोजोन और एक स्पेशल क्रिएशन। ये 4 थ्योरी का जिक्र हुआ है। सो बायोकेमिकल एवोल्यूशन में जो है इसका जिक्र हुआ है कि वाटर से लाइफ जो है वो शुरुआत हुई है। 16. During the origin of life, which of the following was absent in the atmosphere? ऑक्सीजन नहीं था। ऑक्सीजन नहीं था तो क्या हुआ, ये जो हमारे पास साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया के बारे में कहते हैं कि शुरू में ये ऑर्गेनिक फूड वगैरह खाते थे, लेकिन चूंकि उसकी डिफिशियंसी आने लगी तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसको लेना शुरू किया। इनऑर्गेनिक मीन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल। तो इससे क्या बना, ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनने लगा और साथ ही साथ में ऑक्सीजन बनने लगा। सो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन 1% से इंक्रीज हुई 21%। सो लाइफ जो है पॉसिबल हुई। 17. Absence of oxygen in Earth made the atmosphere reducing, but it later became oxidizing in nature due to the emergence of cyanobacteria. Option D is correct. 18. Oxygen in atmosphere has been formed by photosynthesis of blue-green algae की वजह से। Option D is correct. 19. This was island where Darwin visited and discovered adaptive radiations. Galapagos Islands में उन्होंने वक्त गुजारा था। Option B is correct. 20. Which food habits of Darwin finch lead to the developing of many other varieties? Seed eater थे, सीड्स खाते थे, उन्हीं की वजह से उनके चोंच जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हुए थे। So seed eater, option D is correct. 21. Which of the following is not an STD? STD means sexually transmitted disease. So flu जो है वो sexually transmitted disease नहीं, ये airborne disease है। So option D is correct. 22. What is the mode of transfer of infection for STD? Sexual contact की वजह से होता है। So option B is correct. 23rd. ये T है। Treponema pallidum is responsible for causing which of the following disease STDs? So syphilis काज करता है। Treponema pallidum बैक्टीरिया है, 4 स्टेजेस है। एक स्टेज है इसमें हम इसको कहते हैं प्राइमरी स्टेज, उसके बाद है एक सेकेंडरी स्टेज, उसके बाद है लेटेंट स्टेज और उसके बाद है टर्शरी स्टेज। सो ये ट्रेपोनीमा पैलिडम जो कि साइफिलिस का काज करता है, सो दोनों मेल इन फीमेल्स के अंदर, जबकि गोनोरिया जो है वो नाइसीरिया गोनोरिया की वजह से होता है। 24. Urinary genital tract infection in male accompanied by yellow discharge, burning feeling on passing urine, fever and headache is. So gonorrhea में ये symptoms होते हैं। So urinary genital tract infection मेल जब हो जाए तो येलो डिस्चार्ज होता है और यूरिनेशन की वजह से यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है, फीवर भी होता है। सो गोनोरिया की सिम्टम्स है। सो 25 पे आते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज अफेक्टिंग बोथ मेल एंड फीमेल genitals which often damage the eyes of the babies born to infected mother is. So वो गोनोरिया में ऐसा होता है। गोनोरिया में जब अगर फीमेल्स को नाइसीरिया गोनोरिया की वजह से गोनोरिया हुआ है और बर्थ कैनाल इन्फेक्टेड है और इस दौरान बीबी की बर्थ होती है, तो वो बैक्टीरिया बीबी पे अटैक करके उसकी आई को इन्फेक्ट करते हैं। ऑप्थेल्मिया इन्फेक्शन जो है वो ब्लाइंडनेस काज कर सकते हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 26. Which of the following symptoms can be related to the tertiary stage of the syphilis? So tertiary stage में क्या हो जाता है? So when signs of the organ degeneration appears. So इसको ग्यूमास कहते हैं। इरेगुलर शेप जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद आते हैं 27. The interferons are, इंटरफेरॉन क्या है? इंटरफेरॉन एंटीवायरल प्रोटीन है। इंटरफेरॉन एंटीवायरल जो वायरल प्रोटीन्स हैं, सो वायरस के अगेंस्ट यूज किए जाते हैं। अगर हेपेटाइटिस का पेशेंट है तो उसको इंटरफेरॉन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। Option D is correct. 28. Which of the following hormone is responsible for the secretion of milk after parturition? Prolactin. During
पर्चुरेशन, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है वो चूंकि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी के टाइम पे रिलीज होता है, सो ये एक तो डिलीवरी पॉसिबल कर देता है और दूसरा मिल्क इंजेक्शन जो है वो शुरू कर देता है। लेकिन आगे फिर इस मिल्क की प्रोडक्शन को 2-3 साल तक मेंटेन करना, ये फिर प्रोलैक्टिन का काम है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 29, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द फंक्शन ऑफ सेरोटोनिन सेल्स? एफएसएच। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि आपका जो हाइपोथैलेमस है, ये हार्मोन की सिक्रीशंस को भी कंट्रोल कर रहा है और खुद हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है। ये प्रोड्यूस करता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में, और पिट्यूटरी ग्लैंड में ये आती है उसकी इंटीरियर लोब पे, और इंटीरियर लोब में यहां से दो किस्म के हार्मोन प्रोड्यूस करती है। एक को हम कहते हैं एफएसएच, मीन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कहा जाता है, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और एक को हम कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसको एलएच कहा जाता है। लेकिन मेल में इसको इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं। अब एफएसएच का अगर देखा जाए तो मेल में भी है, फीमेल में भी पाए जाते हैं। सेम एलएच मेल में भी है और फीमेल में भी पाए जाते हैं। अब जो हमारे पास एफएसएच मेल के अंदर है, इसका काम है टेस्टोस्टेरोन मीन एंड्रोजन की प्रोडक्शन करना। और आपको पता है कि एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन जो मेल सेक्स हार्मोन है, कौन प्रोड्यूस करता है? लाइडिक सेल्स प्रोड्यूस करती है। सॉरी, ये स्पर्म की प्रोडक्शन करता है मेल के अंदर एफएसएच। एफएसएच जो है ये स्पर्म की प्रोडक्शन करता है, और स्पर्म की प्रोडक्शन को कंट्रोल कौन करता है? उसको कंट्रोल करता है सर्टोली सेल्स की जो इनहिबिन है। तो मतलब ये है कि ये जो एफएसएच है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये एफएसएच सर्टोली सेल्स को मैसेज देंगी ताकि आप अपने इनहिबिन प्रोडक्शंस को रोक लें। जब ये इनहिबिन की प्रोडक्शंस को रोक लेंगे, तब जाके वहां जो हमारे पास सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल है, सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो है फिर स्पर्म की प्रोडक्शन जो है वो शुरू होगी। और फीमेल्स के अंदर एफएसएच का काम क्या है? एस्ट्रोजन प्रोडक्शन। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मेल्स के अंदर जो है ये एंड्रोजन्स या टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करता है। और ये कौन से सेल रिलीज करते हैं? लाइडिक सेल रिलीज करते हैं। और लाइडिक सेल जो है ये उस एलएच जो है इसको मैसेज देता है ये उसका, ताकि वो टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन कर सके। और फीमेल्स के अंदर जो है ये ओवा की प्रोडक्शन करता है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल? तो सर्टोली सेल्स की फंक्शन कौन कंट्रोल कर रहा है? एफएसएच प्रोडक्ट कंट्रोल कर रहा है। समझ आ गई इन चीजों की? क्लियर हो गया? नेक्स्ट आते हैं, टेस्टोस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय लाइडिक सेल्स। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 31, हाउ मेनी बोन्स डू वी हैव? 206। बट एट द टाइम ऑफ बर्थ कितने हैं? एट द टाइम ऑफ बर्थ 350 है, और एडल्ट में 206। कितने फ्यूज्ड हो गए? 144 जो है वो फ्यूज्ड हो जाते हैं। आते हैं 32, हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन द एक्सियल स्केलेटन? 80। सी, एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स है। कैसे 80 बोन आ गया? देखिए, 28 जो है वो आपके स्कल में पाए जाते हैं, एक जो है वो आपके चेस्ट में है, एक जो है वो आपके नेक रीजन में है, और 26 जो है आपकी वर्टिब्रिया में बोन्स है, और इसके अलावा 24 जो है वो रिब्स है। तो इसको काउंट कर ले, 6 जमा 4 10, 10 जमा 10 20, 2 4 6 8। सो 80 बोन्स जो है वो आपकी एक्सियल स्केलेटन में आ गए।
33. Which of these bones are not the part of the axial skeleton? Axial skeleton में कौन सा part consider नहीं किया जाता? Clavicle. So option A is correct. 34. How many facial bone does the skull possess? 14. Mandible, vomer, maxilla, zygomatic, lacrimal, palatine, inferior concha वगैरह. 35. How many vertebrae do humans possess? वर्टिब्रिया 33 है लेकिन उसके अंदर बोन जो है वो 26 है. सो आप 35 में ऑप्शन ए इज करेक्ट. 35 में ऑप्शन ए इज करेक्ट. बोन जो है वो 26 है, वर्टिब्रिया जो है वो 33 है. 36. व्हाट इज द सेंट्रल हॉलो पोर्शन ऑफ द ईच वर्टिब्रिया नोन एज? इसको न्यूरल कैनाल्स कहते हैं जहां पे स्पाइनल कार्ड प्रेजेंट होता है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. 37. How many regions in the vertebral column divided into 5? Cervical, thoracic, lumbar, sacral, coccygeal. 5 division. So option B is correct. 38. Which of these are the points of contact between bones and cartilage? That's called joint. Joint is also called articulations. 39. Which of these joints do not show any movement? Fibrous joints. इसको immovable joints भी कहा जाता है. So option A is correct. 40. Which of these show no movement? Skull bone जो है वो movement नहीं करता, वो fix होते हैं. So option C is correct. 41. Who is known as the father of genetics? Gregor Johannes Mendel. So option C is correct. 42. Mendel discovered factor which remains its identity in a hybrid. These factors are called genes. जिसको जॉनसन ने डिस्कवर किया था. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. 43. Which of the following specimen was chosen by Mendel for his experiments? Pisum sativum. So option D is correct. 43 पे आते हैं. Which of the following specimen was chosen by Mendel for his experiment? Pisum sativum. Option D is correct. 44. Mark the incorrect statement about Pisum sativum. Long life cycle. So option A is correct. 45. What is an allele? Allele क्या है? Alternate form of a gene है. और allele बनते कैसे हैं? Through mutation बनते हैं, mutation के जरिए से. So option B is correct. 46. Which of the following is not Mendel law of inheritance? Law of heterozygous. उसका एक है law of dominance, एक है law of segregation और एक है law of independent assortment. So 3 laws हैं. 47. The phenotypic ratio of monohybrid cross. 3:1. The phenotypic ratio of monohybrid cross for the trait exhibits complete dominance is, so 3:1. Option A is correct. 48. The genotypic ratio of monohybrid cross for a trait exhibiting complete dominance 1:2:1. So option B is correct. 49. A test cross is used to determine the genotypes of a dominant phenotype by crossing it with a homozygous recessive. So option B is correct. 50. Self-crossing of dwarf plants form if 2 generations will produce 100% dwarf. So option B is correct. 51. Asthma is caused due to the inflammation of bronchi and bronchioles. 52. Cigarette smoking causes emphysema. Option C is correct. 53. Emphysema is marked by damage of alveolar wall. Emphysema में alveolar wall damage होते हैं, cigarette smoke की वजह से होता है और irreversible है. 54. Which changes may be observed due to increase in the carbon dioxide in hydrogen ion body? Increase in the breathing rates, double हो जाएगी. 55. The epithelial tissue present on the inner surface of the bronchioles and fallopian tubules are ciliated होते हैं. So option B is correct. 56. The sites of respiration inside the lungs are alveoli. So option A is correct. 57. These act as a air conditioner nasal chamber क्योंकि temperature जो है वो 30 degree centigrade adjust करता है. 58. The trachea leads to the
bronchi. So option C is correct. 59. Which of the following does not belong to conducting portion of the respiratory system? Alveoli. Conduct nahi kar raha. 60. Respiration is controlled by the medulla oblongata. So option C is correct. 61. Which of the following is not included in the excretory system of the human? Cloaca. ये birds में पाया जाता है. So option A is correct. 62. Where are the kidneys situated? Between the last thoracic and third lumbar vertebrae. So option B is correct. 63. What is the average weight of the human kidney? 150 grams. So option C is correct. 64. Through which of the following nerves and blood vessels enter the kidney? Hilum जगह पे जो है वो entered होते हैं. Which of the following is incorrectly marked in the given diagram? अगर डायग्राम में आपको पता ही नहीं चल रहा तो फिर आप लोग जो है थोड़ा सा ऑप्शंस पे जरा सोचते. तो यहाँ पे सेबेशियस ग्लैंड और हिपाटिक पोर्टल वेन, ये यहाँ पे सेबेशियस ग्लैंड तो जाहिर बात वो तो स्किन में होता है, स्किन वाला यहाँ पे तो बिल्कुल डायग्राम में वो भी नहीं है. ऑप्शन पी इज करेक्ट. 66. How many nephrons are present in each kidney? 1 million. Option A is correct. 67. What does the question mark represent in the given figures? So medullary pyramids. Option C is correct. 68. Which scientist is credited with creating the world's first successful vaccine against smallpox? एडवर्ड जीनर था जिन्होंने फर्स्ट वैक्सीन बनाया था. हाँ, अब अगर दूसरा देख लें, द फर्स्ट वैक्सीन डेवलप्ड बाय लुईस पास्चर वाज अगेंस्ट चिकन कॉलरा के लिए, तो इसको फोल कॉलरा भी कहा जाता है. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. 70. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन? हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है ये रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है, जेनेटिकली जो है इसको प्रोड्यूस किया गया है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. 71. व्हाट technique is used in biotechnology to produce large quantities of vaccine antigenic proteins? Recombinant DNA technology. Option C is correct. 72. The process of introducing antibodies directly into the body is known as passive immunization. अगर वैक्सीन के जरिए से होता तो हम एक्टिव immunizations कहते हैं. 73. What is the primary goal of the gene therapy? To cure genetic disease by correcting defective genes. 74. Which of the following is the main application of gene therapy? Curing many hereditary disease at the molecular level. DNA के basis पे इसको remove किया जाता है. 75. Gene therapy is a genetic engineering technique used to replace defective gene with a normal. 76. In a gene therapy, the defective gene is corrected by the delivery of a dash normal gene. Option C is correct. 77. Which of the following is a common vector used to deliver a new gene into a cell in a gene therapy? Virus, plasmid or nanoparticle? ये सारे कार्य हैं. 78. Which technology allows scientists to change a disease-causing gene so it makes the corrected protein? Gene editing कहते हैं इसको. Editing मतलब ये है कि let's suppose आपके पास है GUA या GUG, सो ये है वेलिन के लिए. लेकिन अगर हम इसकी करेक्ट कर लें तो हम यहां लगा देंगे GAG या GAA और यह जाएगा GAG, तो फिर क्या हो जाएगा? ग्लूटामिक एसिड. जिसमें आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि सिकल सेल एनीमिया जो होता है ये 6 नंबर पे ग्लूटामिक एसिड जो है रिप्लेस हो जाता है. क्यों चेंज हुआ था? क्योंकि ये कोड जो है वो गलत आया था. अगर हम इसको जीन थेरेपी के जरिए से कर लें तो नॉर्मल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी. 79. Which of the following muscle is involuntary in action? Voluntary muscles, skeletal. So option B is correct. ET. Which type of muscle is protected in involuntary? Cardiac muscle. 81. Which muscle types show no striation under the microscope? Smooth muscles. Wish you best of luck for your bright future. See you next time. Allah Hafiz.